जय हिंद दोस्तों। तो हमारी जो सीरीज चल रही है 10 मॉडल पेपर जो कि एग्जामपुर के विवेक सर के हैं, हिंदी एंड जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपनी सीरीज ये दूसरा सेट जो है वो शुरू हो रहा है, जिसमें तीसरा और चौथा जो मॉडल पेपर है उनके जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन जो है वो हैं। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और ये सेट नंबर तीसरा है, जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मदुरई शहर जो है वो बैगई नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो दूसरे सेट में था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। लेकिन इसका विभाजन का जो आदेश है वो किसने दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने इसका जो आदेश है वो दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। तो दूसरे सेट में असहयोग आंदोलन था जो कि 1920 से लेकर 1922 तक चला था। ठीक है, उसी में था कि चोरी चोरा जो घटना है वो कब हुई थी, तो 1922 में ही जब चोरी चोरा घटना हुई थी। इसी के बाद में ये जो असहयोग आंदोलन है इसको ख़त्म कर दिया जाता है चोरी चोरा घटना के कारण। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन इसमें आया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस में होती है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये घटना जो है वो होती है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होती है। हीनयान और महायान की बात कर लेते हैं। तो हीनयान और महायान जो है वो किससे संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के कौन से हैं, तो जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर जैन धर्म के दो धर्म के पंथ हैं। ठीक है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है वो विनायक सावरकर के द्वारा की गई। किसके, विनायक सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई। मनत किसकी मुद्रा है, तो जो मनत मुद्रा है वो किसकी है, तो वो अजरबैजान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय गणित दिवस है, तो आपने एक मूवी देखी होगी रामानुजाचार्य वाली। तो उसमें जो बच्चा होता है वो मैथ में बहुत होशियार होता है। ठीक है, तो श्रीनिवास रामानुजन के उस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और एक दिवस ज़रूर पूछा जाता है आपसे, और जो पहले दूसरे सेट में शायद पहले में या फिर दूसरे में था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की उसमें मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। तो जो विद्यापति हैं ये कौन सी भाषा के कवि और लेखक हैं, तो ये मैथिली भाषा के कवि और लेखक रहे हैं। एक पुस्तक पूछी जाती है, पुस्तक जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये पुस्तक किसकी है, तो ये है अरुंधति रॉय की। किसकी है, अरुंधति रॉय की पुस्तक है ये। ठीक है, पुस्तक से भी एक क्वेश्चन आता है, तो पुस्तक को भी आपको एक बार पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है। तो जो अपना उत्तर प्रदेश है, हाँ, उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है। पहले आपसे क्वेश्चन एक इसी से रेलवे संबंधित था कि 11वां जो रेलवे जोन है वो कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 12वां क्वेश्चन, इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल इसमें से कौन सी नहीं है, तो इसमें ये गेहूँ जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये कब सभी किसी में आते हैं, तो ये सभी जो है वो जायद की फसलों में आते हैं। किसकी, जायद की फसलों में ये सभी आते हैं। खीरा है, ककड़ी है, जो इस प्रेजेंट टाइम में गर्मियों के मौसम में चल रहे हैं। ठीक है, अल्फांजो किस फल की किस्म है। तो अल्फांजो जो है ये आम की एक किस्म है। किसकी है, आम की एक किस्म है। कहते हैं ना कि अल्फांजो आम खाना है क्या। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय यहाँ स्थित है। तो कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, नई दिल्ली में ये स्थित है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन यानी साइलेंट घाटी पाया जाता है। तो साइलेंट घाटी के नाम से किसको जाना जाता है, केरल को जाना जाता है साइलेंट घाटी के नाम से। मधुमक्खी के डंक में कौन सा जहर होता है, तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक की बात कर लेते हैं, या फिर लाल चींटी की बात कर लेते हैं, या फिर बिच्छू के डंक की बात कर लेते हैं। तो इन तीनों में जो है
वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर के बर्तनों को धुलने के लिए जो पदार्थ होता है उसका उपयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत होती है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 का, इसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें की लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना एक साइबर अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, का प्रयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं? भेजने का काम। ठीक है। तो किससे भेज सकते हैं? तो हम फेसबुक से भेज सकते हैं। क्वेरा में कहा है हम अपनी कोई भी क्वेश्चन जो है वो क्वेरा में अपलोड कर सकते हैं, तो उसके जवाब में हमें वहाँ पे रिप्लाई मिल सकता है। कोई भी जवाब है, जैसे मान लो आपको आपका यूट्यूब चैनल है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, या फिर आपको अदर किसी भी चीज़ से कुछ एडवाइस चाहिए, तो आप क्वेरा में जाकर पूछ सकते हैं। पिंटरेस्ट में क्या होता है? पिंटरेस्ट में आपको किसी की फ़ोटो या फिर वीडियो चाहिए होते हैं, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। उसमें फ़ोटो और अपनी बेच भी सकते हैं। ठीक है। एक पिंटरेस्ट है, आप जाकर एक बार चेकआउट करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने एक्सपेरिमेंट करने से ही समझ में आ जाती हैं बहुत जल्दी। धर्म गार्जियन की बात कर लेते हैं। तो धर्म गार्जियन जो अभ्यास है वो किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। लाडली बहना योजना की बात कर लेते हैं। तो लाडली बहना योजना जो है ये किस राज्य की है? तो ये जो है वो मध्य प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश की ये योजना है। कौन सी? लाडली बहना योजना। और अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी पर नहीं लगाया जाता है। जीएसटी किस पर नहीं लगाया जाता है? तो जीएसटी के लिए जो लागू किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो था 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। जीएसटी की बात कर लेते हैं। तो जीएसटी सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? तो फ्रांस में। और इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में जो राज्य है पहला सिक्किम, यहाँ पर जीएसटी लागू की गई थी। ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं कि जीएसटी पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, तो किस पर नहीं लगाया जाता? तो शराब पर जो है, देख रहे हो कि मतलब पढ़ाई पर भी जीएसटी लगता है, लेकिन जीएसटी नहीं, सॉरी, हाँ टैक्स वही, जीएसटी एक ही बात समझ लो। तो जीएसटी पढ़ाई पर लगता है, लेकिन दारू शराब पर जीएसटी है नहीं लगता है। ठीक है। भारत के किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए रक्षा सौदा किया? तो प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए किससे रक्षा सौदा किया है? तो ये यूएसए से किया है। बटेश्वर मेला की बात कर लेते हैं। तो बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? ये अपने आगरा में बटेश्वर मेला जो है वो लगता है। पुलिस बल में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय शामिल होते हैं? तो पुलिस में जो निकाय हैं तो कौन कौन से शामिल होते हैं? सिविल, सशस्त्र और सवार, प्रांतीय पुलिस, सरकारी, रेलवे पुलिस, ग्राम चौकीदार या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है सिविल, सशस्त्र और सवार, प्रांतीय पुलिस। लेकिन क्या इसमें चौकीदार नहीं होते हैं? रेलवे, सरकारी रेलवे पुलिस ये अलग है, और उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि जब दो गलत हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली गलत हो गया। राष्ट्रीय पेंशन योजना की बात कर लेते हैं। द्वारा विनियमित होता है। तो किसके द्वारा विनियमित होता है? ये होता है पीएफआरडीए के द्वारा। किसके द्वारा? पीएफआरडीए के द्वारा। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं? तो उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी जो है वो किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट है वो षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। लेकिन सर्वाधिक बार जो है वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। कि जो बजट है वो सर्वाधिक बार किसके द्वारा पेश किया गया? तो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। और अगर बात कर लेते हैं कि 2017 के बाद से 1 फरवरी 2017 के बाद से जो बजट है वो अपना 1 फरवरी को जारी किया जाने लगा लगातार। तो ठीक है। इसके बाद में अगर बात कर लेते हैं कि पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुता
ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ये फ्रांस के संविधान से ये लिए गए हैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, इन चीज़ों के लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे और उसकी जो PDF है वो भी आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। और आपको वो PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो अभी जुड़ जाना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना अगर उनको भी ज़रूरत हो तो, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी फिर आप अपने इच्छा अनुसार जो है वो देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सज़ा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सज़ा की कमी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि 7-2 राष्ट्रपति जी से कोई व्यक्ति क्या कहता है कि 7-2 मेरा, 7-2 यानी कि 72, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 50वें आर्टिकल की। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का काम कौन करता है? तो 50 करता है। 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति है। क्या है 51 में? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। 1, 2, 3 क्या है? तो 1, 2, 3 ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? तो क्या ईरान है, USA, ब्राज़ील, बांग्लादेश? तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद में भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इसके बाद में चाइना हो गया, ठीक है। चाइना के बाद में नेपाल हो गया। ये सभी अपने भारत के पड़ोसी देश जो है। साहित्यिक कृति रत्नावली की बात कर लेते हैं। तो रत्नावली जो है, रत्नावली, दोहावली, कवितावली, ये सभी किसकी है? तो ये कालिदास की हैं। किसकी हैं? कालिदास की। ये सभी वो रत्नावली अलग है, ये रत्नावली कृति है। कौन सी? वो रत्नावली अलग है, ये हर्षवर्धन की है। किसकी है? हर्षवर्धन की है। ये यहाँ पे हर्षवर्धन की है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में ये स्थित है बुलंद दरवाज़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो कहाँ पर होती है? तो ये बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। गोपनीयता का अधिकार की बात कर लेते हैं। तो गोपनीयता का जो अधिकार है वो किस में है? तो वो हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। गोपनीयता का अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल है वो 12 से 35 तक है, ठीक है। कहाँ तक है? 12 से 35 तक हैं। और कौन से भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। नागरिकता की बात कर लेते हैं तो भाग 2 में है। और इसके आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 5 से 11 जो है वो इसके भाग हैं। मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं तो भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 51 के ए से ये शुरू होते हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य हैं कितने अपने? तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में 10 थे। और प्रेजेंट टाइम की बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य तो 11 है। और 11वां कब जोड़ा गया है? तो 11वां जो है वो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है वो दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो पूरे विस्तार से लेकर के एक बार पढ़ना है, ठीक है। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए हैं? तो ये कब शामिल किए गए हैं? तो ये जो है ये तीनों वर्ड जो है वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़े गए हैं। और अगर संपत्ति की बात करते हैं तो संपत्ति का जो पहले वर्णन था वो भाग 31 में वर्णन था। लेकिन 31 से हटाकर उसको 300A में जो है वो जोड़ दिया गया है। अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कानूनी अधिकार जब बनाया गया तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था? तो ये 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 किया गया था, ठीक है। संपत्ति के अधिकार के लिए संगाई की बात कर लेते हैं। तो सगाई जब होती है तो हम क्या पहनाते हैं? तो मणि की अंगूठी पहनाते हैं। तो सगाई जो त्यौहार है, गाना ना गाई है, ठीक है, ये सभी कहाँ के हैं? तो ये मणिपुर के जो त्यौहार हैं वो हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी का संधि भेद है। तो विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो विद्यार्थी में कौन सा जो संधि का भेद है वो है? तो इसमें जो है वो दीर्घ संधि है, विद्या प्लस अर्थी। गुण संधि क्या होती है? तो गुण में या तो एक ही मात्रा होगी या फिर ओ की मात्रा होगी,
ठीक है। वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में ये डबल ए हो जाती है और यहाँ पर डबल ओ हो जाता है। यड़ की बात कर लेते हैं, तो जो यड़ संधि है उसमें या फिर वाह इसके आगे, या फिर वाह इसके आगे आधा ता आधे वर्ड मिलेंगे इस तरीके से। लेकिन अगर अयादी संधि की बात कर लेते हैं तो या और वाह के आगे पूरे वर्ड, पूरे अक्षर या फिर वर्ड मिलेंगे, जैसे सब, स, इस तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से कौन सा व्यंजन का उच्चारण होता है? तो एक ट्रिक याद रखेंगे, KTMDO, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, और के यानी कंठ, और वैसे का, चा, टा, ता और पा। इन चारों चीज़ों को याद रखेंगे। का वाली लाइन जो है वो इनसे, और इसमें छोटा भी आता है और बड़ा भी आता है और हाल भी आता है कंठ में ही। ठीक है, और चा चम्मच में क्या है, ई भी आता है, बड़ी ई भी आता है, चा चम्मच भी आता है, और या भी आता है, और सीटी वाला सा भी आता है। ठीक है, इन चीज़ों में ये आते हैं। अगर आपको इसकी फुल वीडियो देखनी है तो आप किसी भी टीचर के पूरे जो डले हुए हैं, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाहें तो आप नवीन सर की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, उनकी वैसे तो क्लासेस पहले से पढ़ी हुई हैं विद चैप्टर वाइज, और अगर आपको उनकी पसंद नहीं है तो आप विवेक सर की ले सकते हैं। वैसे अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हिंदी बाई अरुण सर करके आप एक सर्च करेंगे चैनल, तो आपको हिंदी उनकी भी बेहतर है। ठीक है, फिलहाल वो पूरे चैप्टर जो हैं वो करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ से आप अपने पूरे जो चैप्टर हैं 1 बाई 1 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो तालु की बात कर लेते हैं। तालु यानी चालू, चा चम्मच, छा छाता, यानी कि छा छाता इसमें मिल गया, तो छा ही इसका जो है होगा। और ये क्या है, कंठ है। माँ मछली की बात कर लेते हैं, तो ये लास्ट में जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है इसमें? 41 में क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो छोटी ई है ये दीर्घ स्वर में नहीं आती है। बड़ा ऊ आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है। ठीक है, तो ये सभी किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में आता कौन नहीं? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, इसमें नहीं है लिखा है। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है? अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो 1, 3 और 5 ये अल्प प्राण होते हैं। और कंठ का मतलब है, का वाली लाइन अपन को देखनी है। का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, गा गाड़ी, ये वाले सभी देखने हैं। तो इसमें कौन सा होगा जो इसका आंसर है? तो ये होगा, ये डाडलिया वाला। कौन सा? डाडलिया वाला होगा, यानी कि पंचमाक्षर जो है वो इसका अल्प प्राण होगा। 1, 3, 5 पांचवा जो अक्षर है वो होगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो घन का मतलब बड़ा हथौड़ा भी होता है, घन का मतलब चोर भी होता है, और घन के और अर्थ की बात कर ले, सॉरी, घन का मतलब बड़ा हथौड़ा, धन का मतलब बड़ा हथौड़ा नहीं होता है, बाकी सभी होती है, धन है, घन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा नहीं है, क्या हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी? क्या गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय एक होता है, गंगा भी एक होती है, और राम भी एक होता है। क्या पहाड़ कई तरीके के होते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये जो है पहाड़, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो स्त्रीलिंग है, काढ़ा पिया जाता है, टेसू आते हैं, छाछ पी जाती है, और तिल खाए जाते हैं। तो 45 का जो आंसर होगा वो है छाछ पी जाती है। क्या होती है? छाछ पी जाती है। अकर्मक की बात कर लेते हैं। सोना, चलना, टहलना, रोना, हंसना, ये सभी किस में आते हैं? तो अकर्मक में आते हैं। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इसके पहले में ही श्याम सोता है, तो ये पहला ही हो गया, यानी कि 46वां का जो आंसर है वो ए है। बाकी के सभी अकर्मक में आते हैं। अंधकार की बात कर लेते हैं, तो अंधकार का मतलब होता है अंधा, और आलोक का मतलब होता है प्रकाश। अकेला का मतलब कोई व्यक्ति सिंगल है,
और डबल का मतलब दुकेला, ठीक है। अमावस्या की बात कर लेते हैं तो पूर्णिमा, रात्रि की बात कर लेते हैं तो दिवस होगा, ठीक है। अनल की बात कर लेते हैं, अनल का मतलब क्या होता है, तो अनल का मतलब होता है अग्नि। क्या होता है अनल का मतलब? अग्नि, इसका अर्थ होता है, ठीक है। और अनिल की बात कर लेते हैं तो अनिल का मतलब होता है हवा। क्या होता है? हवा होता है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो स्वयं यानी कि खुद के लिए आया है। दूसरे सेट में भी आप भला तो जग भला, यानी कि आप खुद भले हो। पहले अगर आप खुद भले हैं तभी तो दूसरे भले होंगे, तो वहाँ पे आप जो है वो खुद के लिए आया था। और यहाँ पर भी जो स्वयं है वो किसके लिए आया है? तो वो भी खुद के लिए आया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? निजवाचक जो है वो हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना का मतलब होता है पाश्चाताप करना। क्या करना? पाश्चाताप करना। पाश्चाताप नहीं, प्राश्चित करना होता है। क्या करना होता है? प्राश्चित करना होता है। तो 50 का जो है वो सी इसका आंसर हो जाएगा। एक वचन में क्या है? दर्शन किए जाते हैं। घरों, घर का होगा क्या? घरों। लता का क्या होगा? लताओं। नदी का नदियों होगा। तो इसमें एक वचन जो है वो कौन सा है? तो नदी है। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। किताब देखो एक संज्ञा है और इसके पहले ये सर्वनाम आ रहा है। तो संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। इसमें संख्या का कोई बोध नहीं किया गया है, परिमाण का कोई चर्चा नहीं है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत, ठीक है। इस ऐसा कुछ बोला नहीं गया। गुण, काला, ठीक है, काला, गोरा, पीला, ये सभी क्या है? इसके गुण हैं। अच्छा, बुरा, ये सभी क्या है? इसके गुण। और ऐसा कुछ है नहीं। का बरसा जब जल सुखानी लोकोक्ति का अर्थ है। का बरसा जब जल सुखानी, का बरसा जब जल सुखानी का अर्थ है अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। यानी कि जब का बरसा यानी कि जब कोई चीज़ सूख जाए और उसके बाद वर्षा हो तो कोई मतलब है नहीं। यानी कि जब अवसर निकल जाए सहायता करना का और फिर उसके बाद तुम किसी की सहायता कर रहे हो तो कोई अर्थ है? तो उसका कोई अर्थ नहीं है। बात का धनी, बात का धनी का मतलब होता है वायदे का पक्का। बात का धनी का मतलब क्या होता है? वायदे का पक्का। गरीबों को वस्त्र दो, यानी कि कोई चीज़ दान करते हैं तो वो किस में आता है? संप्रदान कारक में कोई चीज़ है वो आती है। अपादान की बात कर लेते हैं। डर, भय, इज्जत, कोई चीज़ अलग होना, ये सभी किस में आएंगे? तो ये सभी अपादान में आएंगे। अधिकरण में मैं पर आता है जब कोई चीज़ की जाए। करण में कोई साधन हो, कर्ता ने कर्म को करण से कोई साधन के द्वारा किसी चीज़ में से लगाओ तो वो तो क्या आएगा? तो करण कारक आएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह दिल्ली अवश्य आएगा। दिल्ली वह अवश्य, वह दिल्ली अवश्य आएगा, आवश्यक आएगा। तो इसका आंसर 56 का है वो क्या हो रहा है? तो इसका जो आंसर है वह दिल्ली अवश्य आएगा। ये जो इसका जो सी आंसर है 56 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि, तो क्या होता है? श्रुत लिपि होता है। क्या होता है? श्रुत लिपि इसका होता है। तो 57 में क्या हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा, दूसरा वाला। कौन सा? श्रुत लिपि होता है। क्या होता है? श्रुत लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो पत्थर का होता है प्रस्तर। पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर होता है। तत्सम शब्द है। तो इसमें जो प्रकट शब्द है ये कैसा है? ये तत्सम शब्द है। कौन सा? प्रकट। बाधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो इसमें जो चीज़ हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोला है। मणियों वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से, यानी कि कोई चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बोलना तो अतिशयोक्ति होता है। श्लेष होता है कोई एक वर्ड दिया गया है उसके कई अर्थ निकल रहे हो। विरोधाभास होता है मतलब किसी भी चीज़ को कि अगर दो चीज़ें हैं और उनमें एक दूसरे को विरोध का भाव उत्पन्न हो रहा है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? जनऊ, मनऊ, जानो, मानो, ये वर्ड जो आ जाए तो उत्प्रेक्षा होता है। उपमा में क्या होता है? सा, सम, सरिस, ये सब वर्ड लगे हों तो उपमा अलंकार होता है। राम, श्याम और अशोक बाजार गए थे। राम, श्याम और बाजार
गए थे। तो इसमें जो चिन्ह लगा है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, तो अर्धविराम इसमें चिन्ह लगेगा। कौन सा? अर्धविराम जो चिन्ह है इसमें लगेगा। ठीक है। बा उपसर्ग से शब्द जो है वो बना हुआ है। तो बा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है, तो बा दौलत, बद नाम होगा, बर्दाश्त होगा, बा लम होगा। क्या होगा? बा कलम होगा। देखो, एक तो यहाँ पे बा कलम होगा, यहाँ पे बर्दाश्त होगा, यहाँ पे बद नाम होगा, यहाँ पे क्या होगा? बा दौलत। क्या होगा? बदौलत। तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा बा उपसर्ग से कौन बना हुआ, तो बदौलत बना हुआ है। एक और अजगही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोती बीच में परियो मूर्छा खाए। यानी कि एक साइड तो अजगर है और दूसरी साइड कुछ अलग चीज़ें। ठीक है। तो आप खड़े हो बीच में, अब दोनों जो चीज़ें हैं वो भयानक टाइप की हैं। कैसी है? भयानक टाइप की हैं। तो इसमें जो रस होगा वो कैसा होगा? भयानक रस होगा। जब कोई चीज़ हमेशा के लिए दूर हो जाए तो वहाँ पर, और उस चीज़ में आपको रोना धोना समझ में आए, तो क्या होगा? करुण रस होगा। वीर रस क्या होगा? जहाँ पे युद्ध क्षेत्र की बात हो रही है, किसी को किसी की कुछ बढ़ा चढ़ाकर वीर के तरीके से बात हो रही है, सैनिक है उसके बारे में कोई बात हो रही है, तो वीर रस होगा। रौद्र रस होगा, किसी के गुस्से का भाव जिसमें उत्पन्न होगा, वो वीर रस रौद्र रस होगा। ठीक है। करुण का जो करुण का भाव क्या होगा? तो करुण का जो होगा वो दुख होगा। भयानक का क्या होगा? तो भय होगा। ठीक है। और इसी के साथ में रौद्र का क्या होगा? तो क्रोध होगा। और वीर की बात कर लेते हैं, तो वीर में क्या होगा? एक मिनट रुकना, अभी याद नहीं आ रहा, अगर आ गया याद आता तो हम बताते हैं। वैसे पता है हमें सभी कि कौन से क्या क्या है। श्रृंगार रस की बात कर लेते हैं तो रति है। ठीक है। बीभत्स की बात कर लेते हैं तो जुगुप्सा है। वीर की बात कर लेते हैं तो उत्साह है। क्या है? वीर के रस की बात कर लेते हैं तो उत्साह है। ठीक है। धीरे धीरे कभी कभी होता है कि जल्दी में चीज़ें जो है वो याद नहीं होती। कलमश की बात कर लेते हैं और कुलमाश की बात कर लेते हैं। तो कुलमश की बात करते हैं तो इसमें जो है वो होगा कालिक। कुलमास जो है वो बोलते हैं कालिक को, और कुलमास जो है वो बोलते हैं उर्द को या फिर कुल्थी को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आप कहीं पे भी अपना लिख लेना, 2-3 बार देखेंगे। कलमस का मतलब होता है कालिक और कुलमास का मतलब होता है कुल्थी। मनुष्य के खालिस्तान में पुस्तक उसकी मित्र होती है। तो मनुष्य के एकांत में पुस्तक उसकी मित्र होती हैं। जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तभी उसकी पुस्तक में जो है वो मित्र बन पाती हैं। रीमा खाना खाकर सो गई, यानी रीना ने पहले खाना खाया और फिर उसके बाद में वो सो गई। तो इसमें कौन सा हो रहा है? तो इसमें 2 काम हो रहे हैं। पहले खाना खाया और उसके बाद में वो सो गई। तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो कृतवाच्य इसमें होगा। क्या होगा? कृतवाच्य इसमें होगा। अगर द्वारा वर्ड लगा है तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, और अगर किसी के मन की भाव बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? तो वो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। तो यही पहले ही मिल गया। दोनों पद किसमें गौण होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद गौण होते हैं। बहुब्रीहि समास में तो कोई अन्य पद ही गौण होता है। ठीक है। अव्ययभावी समास की बात कर लेते हैं तो इसमें पूर्वत की प्रधानता होती है। ठीक है। समास पद अव्यय होते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है। ये सभी जो है वो सही है, लेकिन इसमें सही कौन सा नहीं है? तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। तो इसमें ये 66वां वाला जो है इसका जो आंसर है, कौन सा कथन गलत है? इसमें देखो मेरे हिसाब से तो इसमें यही गलत है। कौन सा? क्योंकि बहुब्रीहि समास में तो कोई अन्य पद ही गौण होता है। ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद गौण होते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू में डालते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होते हैं, अव्यय में पूर्वत की प्रधानता होती है। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, आपको कंफर्म करके एक बार कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो पहला सही होगा, इसका गलत पूछा गया है ना। अब इसको गद्यांश को पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गांधी की बातचीत को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता होगा? तो गांधी के शॉर्ट हैंड को जो है वो क्यों लिखा जाता होगा? सभी जरूरी एक नोट करने के लिए। तो जायज़ सी बात है, शॉर्ट हैंड की जो वैकेंसी होती है वो सभी ज़रूरी बातों को लिखने के लिए ही होती है। इसमें पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप वैसे भी पढ़ना चाहें
तो एक बार इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी। अगला क्वेश्चन है लेखक में प्रत्यय की बात कर लेते हैं। तो लेख प्लस अक, कौन सा लेख प्लस अक, इसमें जो इसका ऑप्शन होगा 68 का वी। तो 68 का कौन सा हो जाएगा? वी। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। तो किनका सानी था, किन के लिए बात हो रही थी अभी शुरुआत में? तो आपने पढ़ा था गांधी जी के लिए, तो पैराग्राफ था शुरुआत में ही, तो गांधी जी को पढ़ा गया था। और यहाँ पर भी था गांधी जी की बातचीत को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता है। तो पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ना, क्वेश्चन सीधा पढ़ना है आपको। ठीक है, गांधी जी केवल लिखने में विश्वास रखते थे, गांधी जी केवल बातचीत में विश्वास रखते थे, गांधी जी को लिखने का शौक था, गांधी जी को बातों का लोग सम्मान करते थे। तो इसमें थोड़ा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम इसमें आपको डायरेक्ट आंसर बता दें, क्योंकि गांधी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे। क्या करते थे? सम्मान करते थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब कहाँ मिलता है? मैं वाक्य में अंश का खुशनसीब का मतलब होता है बहुत सौभाग्यशाली। क्या होता है? बहुत जो सौभाग्यशाली है। और खुशनबीस है। खुशनबीस किसको कहते हैं? तो सुंदर। ऐसे ही आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। देखो, हमने खुशनसीब पढ़ा और बहुत सौभाग्यशाली आपको बता दिया, लेकिन उसमें खुशनबीस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सुंदर अक्षर लिखने वाला। क्या? सुंदर अक्षर लिखने वाला को खुशनबीस कहते हैं। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? तो अमृतलाल नागर की एक कृति है जिसको हम अमृत और विष के नाम से जानते हैं। तो अमृत और विष के नाम में ही इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। आग और राग की बात कर लेते हैं। तो आग और राग के जो लेखक हैं वो किसको माना जाता है? तो आग और राग के लेखक जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, क्योंकि इन्होंने लंका में आग भी लगाई थी और अपने राग भी चला दिए थे। इनमें से कौन सा एक उपन्यासकार नहीं है? तो इनमें से उपन्यासकार जो है वो नहीं है। तो आपने सभी नाम पढ़े होंगे। वैसे तो इलाचंद्र जोशी, प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल। तो उपन्यासकार कौन नहीं है? तो हरिवंश राय बच्चन जो है वो उपन्यासकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है करबला की बात कर लेते हैं। तो करबला के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र जो है वो करबला के लेखक हैं। किसके? करबला के मुंशी प्रेमचंद्र जो है वो लेखक हैं। इसके बाद में हम चलते हैं कौन से सेट नंबर, ये रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे कुछ बीच में थे, सेट नंबर 4 पे चलते हैं। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है किस देश को जोगियों का देश कहते हैं? तो जोगियों का देश किसको कहा जाता है? उत्तर कोरिया को जोगियों को देश कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम हर्मिट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो दृष्टिकोण की वकालत किसने की थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे। कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है वो तुर्की से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तुर्की से हुई थी। बोधिसत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किस? बोधिसत्व की बात कर लेते हैं। तो बोधिसत्व जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है पहला तो। और इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी महायान बौद्ध धर्म ने। किसने? महायान बौद्ध धर्म ने। हीनयान और महायान किसके हैं? बौद्ध धर्म के। श्वेतांबर दिगंबर किसके हैं? तो ये जैन धर्म के हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में बताया था हमने। ठीक है, और बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो महायान बौद्ध धर्म के द्वारा फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी। तो फरवरी 1919 में क्या हुआ था? सत्याग्रह की सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि एमजी के द्वारा 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना होती है। रियाल की बात कर लेते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो ब्राज़ील की जो है वो रियाल मुद्रा है। ठीक है, पर्यावरण पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो तीसरे क्वेश्चन में था पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? तो 1972 में मनाया गया था। 5 जून 1972 में पहला पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के अवार्ड में
मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद किसके खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो गीतांजलि के लेखक हैं। कौन है गीतांजलि के लेखक? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हिंद स्वराज की नामक पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो हिंद स्वराज जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो कि कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, इसको हमने शायद पहले या दूसरे सेट में क्लियर किया था कि NH-44 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जो है वो जूट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जूट को जाना जाता है। कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो देखो हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश। देखो कर्नाटक और पंजाब को तो हटा ही दो बिल्कुल जड़ से। अब बचे दो। अगर किसी में कन्फ्यूजन रहता है तो आप शुरुआत वाला जो है उनको लगाइए, लेकिन इसमें जो आंसर होगा गेहूं की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो इस प्रेजेंट टाइम में अग्रणी है गेहूं उत्पादन में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय धान जो अनुसंधान केंद्र है ये स्थित है कटक में। कहाँ पर? कटक में ये स्थित है। धान का कटोरा भी कटक को कहा जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र हैं वो कहाँ पर हैं? तो ये MP में स्थित है। कहाँ पर है? MP में स्थित है। और अगर बात कर लेते हैं कि जो बाघ की संख्या है वो सर्वाधिक किस स्टेट में है? तो वो भी MP में ही है। थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? तो जब थायराइड की जांच की जाती है तो उसमें रेडियो आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। कौन सा होता है? रेडियो आयोडीन 131। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका जो आंसर है वो है एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन है वो मादा के जनन अंगों से जो हार्मोन है वो स्राव होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है प्रेजेंट टाइम में ये है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है? तो साइबर अपराधियों द्वारा क्या नहीं किया जाता है? किसी भी प्रणाली में भेद्यता की रिपोर्ट करें। क्या है? किसी भी प्रणाली में भेद्यता की रिपोर्ट करें। नौकरी खोजने और पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है। तो ये किससे है? तो ये जो है वो नौकरी खोजने के लिए क्या इंस्टाग्राम का उपयोग होता है? क्या ट्विटर का उपयोग होता है? क्या फेसबुक का उपयोग होता है? नहीं। तो किसका उपयोग होता है? लिंक्डइन का प्रयोग नौकरी को खोजने के लिए किया जाता है। अगर इंस्टाग्राम से नौकरी खोजते हैं तो इंस्टाग्राम अब तक इतना चलता नहीं। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच में होती है। ठीक है, सूर्यकिरण एक्सरसाइज। तो प्रेजेंट टाइम में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो उत्तराखंड में किया गया था। भामा साहब पशु बीमा योजना किस राज्य की योजना है? तो योजना देखो योजना से हर एक उसमें क्वेश्चन डाला गया है। तो योजना याद रखनी है, दिवस याद रखनी है और क्या याद रखनी है? और पुस्तकें याद रखनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 22वां क्वेश्चन। 22वां भामा पशु बीमा योजना गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर है तो वो कौन सा है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो किस ग्रह की मानी जाती है? तो इनमें से सभी, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे शनि हो, इन सभी की जो देखो कुंभ से तीन क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं। ठीक है, महाकुंभ कब होता है? कुंभ मेला कौन कौन सी स्थानों पर लगता है? ये हम सभी पहले क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे हमें कुंभ मेला जो है वो कौन से 4 स्थानों पर लगता है? चलो 2 हम बता दे रहे, 2 आप बता दे रहे। नासिक और उज्जैन 2 हमने बता दिए। चलो प्रयागराज भी हमने बता दिया। अब लास्ट चौथा जो बचा है वो आप हमको बताएंगे, कमेंट में बता देना।
ठीक है, अगर आपको आते हो तो बता देना, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो की जो लिंक है वो दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी जो है वो भारत के साइबर सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है? तो नोडल एजेंसी के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो सूचना एजेंसी के रूप में काम करती है। शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? शाकंभरी, कौन सी? शाकंभरी जो मेला है वो सहारनपुर में लगता है। कौन से? शाकंभरी देवी मेला जो है वो सहारनपुर में लगता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है, ये किस एक्ट के द्वारा? तो किस एक्ट के द्वारा? तो पुलिस एक्ट जो है, तो कौन सा पुलिस एक्ट है? ये है 1861 का जो एक्ट है वो पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है। ठीक है, 1861 का जो पुलिस एक्ट है वो। इंद्रधनुष 2.0 की बात कर लेते हैं। तो इंद्रधनुष 2.0 जो है वो किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष 2.0 जो है ये संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पूर्ण पूंजीकरण करना। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो पहला देश आपको बताया था फ्रांस था। और भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में कहाँ पे पहला राज्य था? तो वो सिक्किम था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था? तो 101 था। और किस पर जीएसटी नहीं लगता है? तो जो शराब है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर श्री सच्चिदानंद सिन्हा की बात कर लेते हैं तो ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया है। तो और भारतीय संविधान के जनक जो है वो भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। और एससी के लिए जितनी भी जो चीज़ें की हैं जहाँ तक है वो भीमराव अंबेडकर ने ही की हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए और नहीं आंसर आता है तो आप भीमराव अंबेडकर को चुनकर आ सकते हैं। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव को किससे चुना गया था? दक्षिण अफ्रीका से चुना गया था। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जिसको आर्टिकल 368 यानी 368 में इसको वर्णन किया गया है तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के अप्रत्यक्ष चुनाव को अमेरिका से किया लिया गया है। तो जो अपने मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची में कौन सा आएगा? ये अपना जो वन है वो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो मेघालय है वो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम ये सभी पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं। राजतरंगी की बात कर लेते हैं तो राजतरंगी जो है वो कल्लड़ के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि चंद्रबरदाई के द्वारा तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुत महल सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा, जो हवा महल है वो सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा कब मनवाया गया था? तो ये मनवाया गया था 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में हवा महल का जो निर्माण है वो कराया गया था। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो महिलाओं के लिए सर्वप्रथम जो समाज सुधारक है तो इनको ही चुना गया था, रमाबाई को। ठीक है, तो ये किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ये जो है ये संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। किसकी? संस्कृत भाषा की। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो किसकी गारंटी नहीं देता है? देखो, समानता का अधिकार आता है। संपत्ति तो किसका अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं। संपत्ति का अधिकार अब किसका अधिकार हो गया? वो कानूनी जो अधिकार है वो हो चुका है। ठीक है, और किसमें हमने बताया था? अभी 300 के ए में बताया था। और पहले किसमें था? तो भाग 31 में इसका वर्णन किया गया था जो कि हटा दिया गया था।
44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो देखो 3 आपातकाल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन होता है और तीसरा वित्तीय आपातकाल होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 में आता है। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 में आता है। और वित्तीय आपातकाल की बात कर लेते हैं तो वित्तीय आपातकाल किस में आता है? 360 में ये आता है। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो सभी को पता होगा गणगौर जो है वो किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। कौन सा? राजस्थान का है। अनुनासिक, अनु का मतलब हमने बताया था नाक से और नासिक का मतलब था कि मुंह से। ठीक है, जैसे निर्नुनासिक, तो निर्नुनासिक में क्या आएगा? तो मुंह। अनुनासिक में क्या आएगा? तो अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? नाक और मुंह दोनों आएंगे। प्रयत्न के आधार पर लाक किस प्रकार की ध्वनि है? तो लाक किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक जो है वो ला पार्श्विक ध्वनि है। उच्छिप्त की बात कर लेते हैं तो डाडलिया और ढाढ़कन जो है वो होते हैं। ठीक है, प्रकंपित की बात कर लेते हैं तो प्रकंपित जो होता है वो रा होता है। कौन से होता है? रा होते हैं। संघर्षहीन की बात कर लेते हैं तो संघर्षहीन कौन कौन से होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत हिंदी के बारे में थोड़ा हम भी तो जान लें कि आपको कितना पता है। रूपांतरण, तो रूप प्लस अंतरण। कौन सा? रूप प्लस अंतरण। तो 41 का क्या हो जाएगा? पहला जो है वो रूप प्लस अंतरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग प्रभाव पड़ता है, भाषा बोली जाती है, निर्माण किया जाता है, विवाह होता है। तो जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो पहचानना हो तो क्या करेंगे? हम उन चीज़ों को किसी न किसी से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित में से इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इतर इतर है। इत्र 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 इस तरीके से लिखा जाता है। इत्र का मतलब होता है सुगंध। ठीक है, ये है इतर। इतर का मतलब क्या नहीं होता है? तो वैसे तो इत्र का जो मतलब है वो नीच भी होता है, अंत्यज भी होता है, यानी कि दूसरा भी होता है। इसमें मेला चरस, तो इसमें जो इतर का मतलब है वो चरस भी होता है, अंत्यज भी होता है और नीच भी होता है। तो मेरा जो है इसका सही आंसर है हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये 2 क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा। तो जो संज्ञा है, संज्ञा आप सभी को पता है वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं और अगर 3 और 5 में आ जाए तो 5 आपको लगा करके आना है। ठीक है, वैसे दोनों नहीं देंगे तो हमेशा जो संज्ञा है वो वैसे संज्ञा के भेद 5 होते हैं और 3 भी होते हैं। किसका प्रयोग सदैव भाववचन में होता है? तो दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, गुरुजी आते हैं, जब किसी को सम्मान दिया जाता है तो वो भी बहुवचन में ही आता है। ठीक है, और क्या होता है? प्राण लिए जाते हैं। ठीक है, और आंसू बहते हैं तो आंसू भी बहुवचन में आएंगे। इसके बाद में योजक चिन्ह की बात कर लेते हैं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो रोहन ने पहले क्या किया? पहले चाय पी और फिर उसके बाद में ये बैठ गया, यानी कि 2 काम हो रहे हैं। तो पहले इसमें क्या आएगा? पूर्वकालिक। प्रेरणार्थक क्या होता है? किसी से काम करवाया जाता है। आना वाना जाना जो भी है ये नाम धातु में आते हैं। जो भी अगर आना वाना टाना जो भी लिखा हो तो ये नाम धातु में, संयुक्त में और या अथवा ये लगे हों तो ये संयुक्त में आते हैं। ठीक है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियां थीं। आप इस प्रदेश की शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो 49 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। तो इसका जो है वो सही आंसर ये हो जाएगा कि वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। अगला क्वेश्चन है भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित व्यक्ति है। तो इसमें दुश्चरित किस तरीके से लिखा जाएगा? तो दुश्चरित जो है वो ये सही लिखा है। दुश्चरित व्यक्ति जो है शुद्धवर्तनी है, शुद्धवर्तनी यही होगी इसकी दुश्चरित। ठीक है,
चित्रा मधुगल की बात कर लेते हैं। तो चित्रा मधुगल की जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी कृति के लिए दिया गया था, तो इन्हें पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 1954 में साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत होती है और पहला जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो हिमतरंगी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया जाता है। ठीक है, सुई और धागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सुई और धागा, तो सुई जो और धागा जो है ये किसकी है कविता? तो ये है केदारनाथ सिंह की। किसकी है? केदारनाथ सिंह की ये जो है कविता है। चीफ की दावत की बात कर लेते हैं। तो जो चीफ की दावत है ये किसकी है? ये है भीष्म साहनी की। किसकी है? भीष्म साहनी की है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाशय इनकी है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। जय और पराजय इनकी जो पुस्तक है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य इसमें कौन सा है? कि जो जिसने ये आते हैं तो ये सभी किस में आते हैं? ये मिश्र वाक्य में आते हैं। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक ये भी मिश्र वाक्य में आएगा। जो बच्चों पर दया नहीं करते वे बड़े संगदिल होते हैं, ये भी मिश्र वाक्य में आएगा। राधा दुष्ट है इसलिए, देखो ये इसमें इसलिए आ गया, तो यही होगा जो है वो होगा क्या? संयुक्त वाक्य यही होगा। ठीक है, मोहन बाजार पहुंच गया। मोहन बाजार पहुंच गया, तो 56 का जो आंसर है वो क्या होगा? वो अकर्मक क्रिया होगा। पहुंचना क्या होगा? कैसे गया होगा? चलकर ही तो गया होगा। और जब चलकर कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो चलना कैसी क्रिया कहलाती है? तो चलना जो है वो अकर्मक क्रिया में आता है। चलना, बैठना, हंसना, रोना ये सभी किस में आती है? तो ये अकर्मक क्रिया में आती हैं। ठीक है, इस गद्यांश को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है, बाकी सभी तत्सम है, तद्भव नहीं है। दाहिना, दायां, 57 का धैर्य, धोती, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धैर्य। कौन सा होगा? धैर्य इसका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है? निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो निर जो है, निर सी वाला जो ऑप्शन है इसको हम देखेंगे तो इसका जो होगा निर प्लस भर जो है वो इसका संधि विच्छेद होगा। गद्यांश के अनुसार इस शरीर को कौन चला रहा है? शरीर को कौन चला रहा है हम इसमें देखेंगे, यही मिलेगी लाइन। एक शरीर है जिसे एक मस्तिष्क चला रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अज? अज का अनेकार्थी है। अज किसको बोलते हैं? तो अज बोलते हैं हम बकरा को। किसको बोलते हैं? अज बकरा को बोलते हैं। आत्म तत्व को जागृत करने के कौन से उपाय बताए हैं? तो आत्म तत्व को जागृत करने के कौन से उपाय बताए हैं? ठीक है, आत्म तत्व को जागृत करने के तो इसमें हम देखेंगे कि आत्म तत्व को जागृत करने के कहाँ पे गया? आत्म तत्व को किसी आत्म तत्व को संतुष्ट है, प्रसन्न है। इसी आत्म तत्व को जो जितना अधिक जागृत कर लेता है वह उतना ही किसको? जैसे कि अपने भीतर के समृद्ध को। किसको? अपने भीतर के समृद्ध को। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा समृद्ध होगा? वह चम्मच से चावल खाता है। किससे खाता है? कर्ता ने कर्म को करण से। जब कोई साधन के द्वारा, हमने बताया था किसी साधन के द्वारा कोई काम हो तो वो करण कारक में आता है। तो किससे? चम्मच से। चम्मच एक साधन ही तो है खाने का, तो ये किस में आएगा? तो करण कारक में ये आएगा। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। जो और सो जब भी आ जाए तो ये जो और सो किस में आते हैं? तो ये हमेशा संबंध में आते हैं। किस में आते हैं? संबंध में आते हैं। इनमें से नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्यारा होना। क्या होना? अधिक प्यारा होना। आज मुझे बहुत काम है।
तो बहुत बहुत कैसा है, परिमाणवाचक है। कैसा है, परिमाणवाचक है। बहुत कैसा है, परिमाणवाचक है। नीलकंठ में समास कौन सा है, नीलकंठ। तो नीलकंठ में कौन सा हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कि भगवान शंकर भगवान की बात हो रही है, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसार के ब्लोमार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो प्रसार का जो ब्लोमार्थी होता है वो होता है क्या, 68 का जो आंसर है वो होगा प्रसार, अभाव, खिन्न, संकोच, प्रसार संकोच, प्रसार संकोच। तो प्रसार का जो ब्लोमार्थी होगा वो होगा संकोच करना। ठीक है, सची के पर्यायवाची का चयन कीजिए। तो सची किसको कहा जाता है, इसमें 69 वाले को हम देखेंगे तो प्लोमजा, किसको, प्लोमजा जो है वो सची को कहा जाता है। नेति की बात करते हैं और नेति की बात करते हैं। तो जो 17वां क्वेश्चन है, इसका नेति का मतलब होता है झंडा और नेति का मतलब होता है चिन्ह। कहते हैं ना कि नेति चढ़ने जा रहा है, क्या, नेति, नेति, नेति छोटी की मात्रा जो है वो होता है झंडे के लिए। कहते हैं ना कि नेति चढ़न जा रही है, गांव में बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी के घर में लड़का होता है तो एक का नाम, छोटी वाली को झंडा बोलते हैं और बड़ी वाली को चिन्ह बोलते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। तो ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। इसमें कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर है वो होगा जो सो ज्यों जानो मानो। तो ये किस में होगा, तो उत्प्रेक्ष अलंकार इसमें होगा। कौन सा अलंकार होगा, उसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें कर्मवाच्य होगा। कौन सा होगा, सॉरी कर्म नहीं, कर्तवाच्य होगा। जब द्वारा लगा हो तब कर्मवाच्य होता है। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। उत्थान की बात कर लेते हैं तो उत प्लस थान, तो इसका जो उपसर्ग होगा वो उत होगा। भावना में कौन सा प्रत्यय है, भाव प्लस अना। तो जो 74 का आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। कौन सा, सी, भाव प्लस अना वाला। रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिनी चवात, पिभी में पागी मनो जुबती जलेबी खात। यानी कि रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात, पीवी में पागी मनो जुबती जलेबी खात। मतलब इसमें आपको थोड़ा वैसा अजीब टाइप का नहीं लग रहा, मतलब जैसे कुंडली करी जोगनी चबात, चबाना आवाना, जिसमें खाना नोचना, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं, तो वो बीभत्स में आते हैं। और बीभत्स का जो होता है वो क्या होता है, जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा होता है। रौद्र की बात कर लेते हैं तो रौद्र का होता है क्रोध। भयानक की बात कर लेते हैं तो भय, और क्रोध की बात कर लेते हैं तो ठीक है, ये जो अपना चौथा पार्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, अगर आप यूपी पुलिस के लिए तैयारी करें और आने वाले आरपीएफ के लिए भी हम अपडेट आपको करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड एक कमेंट बॉक्स में एक लाइन ज़रूर छोड़ देना, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको छोड़ना हो। तो ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा कि मेहनत हम कर रहे हैं। अगर आपको मेहनत मेरी फिजूल लग रही है तो आप एक बार खुद भी ट्राई कीजिए वीडियो बनाकर इस तरीके से अपलोड करने की, तो आपको पता चल जाएगा कितनी मेहनत लगती है बोलने में। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और एक शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों तक। ठीक है।